दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवरात्र सीरीज के पार्ट 8 में। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को और इसकी संपूर्ण कथा को। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी का। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। माता की 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्मपत्री से राहु दोष समाप्त हो जाता है। मां महागौरी की कथा। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद मां पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को मां काली कहकर चिढ़ा दिया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्म जी को अर्घ दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए माता के स्वरूप को महागौरी कहा गया। आपको बता दें, मां पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। माता अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा करने का प्रचलन है। मां महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती हैं। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्मपत्री से राहु दोष समाप्त हो जाता है। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए नवरात्रि सीरीज का नेक्स्ट पार्ट और देखते रहिए भक्ति इकोस। और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।